अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में मैं 4 अहम खबरों के हवाले से आपको अपडेट करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आता है। वो कहते हैं कि इतना बिजली का बिल नहीं आ रहा जितना लोग एहतजाज कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अगर तो बिजली के बिल इतने नहीं आ रहे और मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर आखिर आप IMF के पास रिलीफ हासिल करने क्यों गए अगर इतने बिल बिजली के नहीं आ रहे। लेकिन बुरी खबर नाज़रीन ये है कि जिस हम IMF के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, इस पर हमारी नज़रें जमी थी कि क्या IMF रिस्पॉन्ड करता है, उनका जवाब आज फाइनली सामने आ गया है। और उन्होंने इनकी जो ऑफ़र थी या इनकी जो रिक्वेस्ट थी उनसे, उसको IMF ने मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ये कहकर कि इस इक़दाम से 6 अरब की बजाय 15 अरब का असर पड़ जाएगा। दोबारा प्लान बनाएं, दोबारा प्लान शेयर करें, बजट से आउट ना होने की भी हमें यकीन दहानी करवाई जाए। यानी कि वी हैव टू स्टे इन आवर लिमिट्स। हम इस चीज़ के अहल नहीं हैं, हम बजट से आउट हो रहे हैं और दोबारा हमें अब प्लान को मुरतब करना होगा और एक बार फिर हमें इस प्लान को IMF को भेजना होगा। और जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे ना कि 48 घंटे बाद कोई खुशखबरी आवाम को मिल जाएगी बिजली के बिलों में रिलीफ के हवाले से, और हमने 3-4 तरह की उनको कहा कि हमें किसी भी स्लैब के हवाले से भी कहा कि इतने स्लैब वालों को इतना बिल आ जाए और उसमें हमें रिलीफ दे दें, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस ऑफ़र को फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, वो ये है कि आपको मालूम है कि मुल्क भर में महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़ जो बिल इस वक्त लोगों को मौसूल हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में हमें एहतजाज होता नज़र आ रहा है। तो उस हवाले से कुछ एदाद शुमार हैं जो रियली बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं और डिस्टर्बिंग हैं। नाजरीन, कराची के अंदर एक दिन के अंदर 10 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये मैं आपको सिर्फ एक दिन का नुकसान बता रहा हूँ जो कराची के अंदर हो रहा है। एक दिन के प्रोटेस्ट की वजह से, हड़ताल की वजह से वो 10 अरब रुपए का नुकसान है कराची के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि मुल्क के अंदर, मुल्क भर में ये जो हड़ताल की जाती है बिजली बिलों के खिलाफ, इससे कितना नुकसान हो रहा है। तो नाजरीन, 50 अरब रुपए का एक रोज़ का नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है। ये फैक्ट्स एंड फिगर ताजिर रहनुमा खुद सामने रख रहे हैं और वो उनका तखमीना है ये कि पाकिस्तान भर के अंदर 50 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। हमने ये बिल जमा नहीं करवाने, ये ओवर बिलिंग है। इन बिलों को वापस किया जाए। और इसके हवाले से उन्होंने अपना 2 टोक और वाज़े मौक़िफ़ रख दिया है कि हम इसको कबूल नहीं करते और ये बिल जमा नहीं होंगे। अब यहाँ पर अब जो ख़बरें ऐसी भी ज़राए से आ रही कि लाखों लोगों ने अभी तक बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। ये मामला यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं और हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी बड़ी एक्टिव हो रही है और कुछ मुकदमे भी उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं कि वो सड़कों पर जो एहतजाज कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ उनको कहा जा रहा है कि जी ये एहतजाज में वायलेंट होते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरलिंक्ड हैं कि एहतजाज करना भी यहाँ पर अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो अगर वायलेंट शक्ल इख्तियार कर जाए तो उसके हवाले से भी उनको जो है उसके लेने के देने पड़ सकते हैं और एहतजाज किया जाएगा। ये कहना है ताजिर बरादरी का कि अगर इसको बिल के इन जो हमारे ऊपर जो बोझ डाला गया इसको कम ना किया गया तो एहतजाज को हम मज़ीद तेज़ कर देंगे, मज़ीद इसका दायरा बढ़ा देंगे। इससे अगली चीज़ कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है नाज़रीन। बुरी खबर ये है कि बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। बिजली बम कराची वालों के ऊपर एक बार फिर गिराया जाएगा। रिलीफ तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बम पे बम इस कौम पर गिरते चले जा रहे हैं। 4 रुपये 45 पैसे तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में ये सिफारिश की गई है, दरख्वास्त की गई है कि इतना इजाफ़ा किया जाए। और शायद आने वाले दिनों के अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि कराची के सार्फिन के लिए ये बैड न्यूज़ जो है अब ये रियल न्यूज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी जानिब जो असल मामला है जिस पर हम शायद बात ज़्यादा नहीं करते या ये बात हम दरगुजर करते हैं, हम मानते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, लोग कुंडे डालते हैं या महाना फिक्स कर लेते हैं, बहुत सारे लॉसेज ऐसे होंगे, ये भी इसका भी लुक आफ्टर करना, इस पर लीगली तरीके से डील करना हुकूमत का काम है, ये अवाम का काम तो नहीं है। अवाम को खुमियाजा किस तरह भुगतना पड़ता है, मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ। सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली कितनी इस्तेमाल की जा रही नाजरीन, 22 से 25 अरब रुपए सालाना
22 سے 25 ارب روپے سالانہ استعمال کیا جا رہا ہے سرکاری اداروں کی جانب سے مفت بجلی کی مد میں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دیگر الاؤنس ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اب اربوں روپے اگر آپ مفت میں سرکاری اداروں کو دے رہے ہیں بجلی کی مد میں یا الاؤنس کی مد میں، تو یہ جو عوام یہاں پر 8-10 ہزار روپیہ بل آنے پر زہر کی گولیاں کھا رہی ہے، پھندے لگا رہی ہے، اپنے بچوں کو خود جان سے وہ ان کا خاتمہ کر رہے ہیں ماں باپ، یا ہارٹ اٹیک سے سڑکوں پر آ کر لوگ مر رہے ہیں اور دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک پنکھا ایک لائٹ، اتنا بل کیسے آ گیا بھائی؟ ان کو اس کا جواب چاہیے ناظرین۔ اس کے علاوہ یہ بوجھ صارفین پر پڑ رہا ہے، خزانے پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے، صارفین پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے۔ گورنمنٹ آفیشلز کے حوالے سے میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو چیز بتائی تھی کہ سالانہ 34 کروڑ یونٹ مفت استعمال کیے جاتے ہیں، 34 کروڑ یونٹ مفت استعمال کیے جا رہے ہیں سرکاری افسروں کی جانب سے۔ اب یہ شاہ خرچی ہیں جس پر شاید کسی بھی حکومت نے ماضی میں کبھی کام نہیں کیا۔ آج ہماری عادتیں، ہمارے طور طریقے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں لوگ مہنگائی سے، بجلی بلوں سے تنگ آ کر، اور دوسری جانب شاہ خرچیاں ہیں۔ جس طرح ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو IMF کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں جنہوں نے آپ کو ریلیف کیا دینا ہے، کس بات پہ آپ کو ریلیف دیں؟ وہ اس بات پہ ریلیف دیں کہ آپ کے افسران جو ہیں وہ کروڑوں یونٹ مفت استعمال کر رہے ہیں یا اربوں روپے ہر سال اڑا رہے ہیں بجلی مفت کی مد میں، تو عوام کا ہی گلا دبانا انہوں نے اس لاس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو بہت شاکنگ فیکٹس ہیں اور ہم دعا گو ہیں، امید رکھتے ہیں کہ شاید ہمارے حکام بالا عوام کی ریلیف کے لیے کوئی بڑا سٹیپ اٹھائیں اور جلد اٹھائیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو حالات کے حوالے سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔